छवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई आज हम लेकर आए हैं ऑडिट सीए इंटरमीडिएट का वेटेज का डिस्कशन चैप्टर वाइज। बहुत तरीके से हमने डिकोड किया है, चैप्टर वाइज भी और ऐसे वाइज भी, कि कितने नंबर का वेटेज नॉर्मली बनता है चैप्टर वाइज। और हमने बहुत तरीके से, मैंने आपसे पहले भी कहा, चैप्टर वाइज, ऐसे वाइज, केस सिनेरियो, केस स्टडीज, सबका एनालिसिस करेंगे आज के सेशन के अंदर। तो आइए बिना कोई देरी किए, अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे बच्चा बाड़ी केस स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे आपको एमसीक्यूज का वेटेज मिलेगा, और अब आगे बढ़ोगे तो आपको वेटेज मिलेगा भैया केस स्टडी प्लस एमसीक्यू, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था कि एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने मई 24 में रिलीज नहीं किए थे, तो अगर हम केस स्टडी की बात करेंगे तो हमने मई 24 को भी इंक्लूड किया। अदरवाइज एमसीक्यूज में सितंबर 24 से बात करते हैं अपन, ठीक है। पहले बात करते हैं एग्रीगेट वेटेज की, फिर बात करेंगे स्पेसिफिकली केस स्टडी और एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो भैया 5-6 नंबर के क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने एक भी अटेम्प्ट में मिस नहीं किया, और ऑन एन एवरेज वही कांस्टेंट वेटेज रहा है चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 में नॉन ऐसे वाला जो कंटेंट है वो ऑडिट प्रोग्राम का रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो भी। और चैप्टर 2 के अंदर आपको सिर्फ एक ऐसे पढ़ना है, वो है 300 ने भाई तबाही मचा रखी है। 6 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और लास्ट टाइम तो भैया 9 नंबर का आया है। 2 क्वेश्चन आए थे जैन 26 के अंदर। बाकी अगर नॉन ऐसे वाले कंटेंट की बात करें तो ऑडिट प्रोग्राम बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट लगातार वेटेज रहता है। पिछली बार वेटेज नहीं रहा प्रोग्राम से, ठीक है ना। पिछली बार बल्कि सिर्फ प्लानिंग से ऐसे 300 से 2 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज देखिए तो फिर भी ना चाहते हुए भी आपका करीब करीब 9, 10, 12 नंबर का वेटेज रहता है। पिछली बार काफी कम रहा है, अदरवाइज 14, 12 नंबर का वेटेज है। मतलब मान के चलिए कि ये करीब करीब 9 से 14 नंबर का वेटेज कैरी करता है, मोर और लेस 10-12 नंबर का वेटेज आता है। एवरेज निकाल ले तो ये आता है भैया 5 से 7 नंबर का वेटेज, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 बहुत ही बड़ा भैया। चैप्टर 3 के अंदर स्टैंडर्ड्स तो पढ़ने ही है, लेकिन स्टैंडर्ड के अलावा बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। तो चैप्टर 3 का वेटेज ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको 16 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, मतलब मोटा मोटी एक बार इंस्टीट्यूट ने बहुत भयानक डिच किया है मई 25 में। अदरवाइज बात करें उसको एक्सेप्शन मान ले तो 10 से करीब करीब 13-15 नंबर का वेटेज रहता है। मैं इसे बोलूंगा 10 से 15 नंबर का आता है मोटा मोटी। इसमें नॉन ऐसे वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली बार एक भी ऐसे नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, ना 315 आया, ना 320, ना 330, पूरा का पूरा 10 नंबर पूछते नॉन ऐसे से। क्योंकि हर बार आप देखो नॉन ऐसे में से, क्योंकि कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है यार, ऑडिट रिस्क भी है ना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी है, इंटरनल कंट्रोल भी, इतना तो कंटेंट डाल रखा है चैप्टर 3 में। आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़े और आए नहीं, तो आता है मोटा मोटी। अगर आप देखोगे तो भाई 9 नंबर का भी आया है, कभी 10 नंबर का भी आया है, सिर्फ नॉन ऐसे वाला कॉन्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 क्या बोलता है? चैप्टर 4 और आप देखो चैप्टर 4, 7, इसमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ने हैं आपको। चैप्टर 4 की बात करें भाई तो चैप्टर 4 के अंदर मोटा मोटी बात करें तो हर बार आप देखो करीब करीब अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने पहली बात 300 से क्वेश्चन पूछा, लेकिन चैप्टर 3 के तीनों ऐसे को डिच कर दिया, और चैप्टर 4 से भी ऐसे में क्वेश्चन कम पूछे हैं। वरना आप देखो 17, 19, 16 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट लास्ट टाइम देखोगे तो 11 नंबर का क्वेश्चन आए। बट फिर भी निकाल लो मिनिमम से मैक्सिमम तो मिनिमम 11 नंबर का वेटेज रहा है, मैक्सिमम 19 नंबर का। मतलब मोटा मोटी बात करें तो कहीं ना कहीं 14-15 नंबर का, या तो आप कह सकते हैं 12 से 16-17 नंबर का वेटेज रहता है। ऑन एन एवरेज 15 नंबर मान के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक। अब आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 को बच्चे कहते हैं छोड़ दो, चैप्टर 9 को भी छोड़ दो, आप बाकी छोड़ो। सर मैं आपसे एक बात कहता हूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 का वेटेज देख लो आप जरा। चैप्टर 5 लास्ट टाइम भी 17 मार्क्स का आया और चैप्टर 9 भी लास्ट टाइम कितने मार्क्स का आया? 13 मार्क्स का। 30 नंबर तो अकेला ले गया भाई ये। अब अगर आप इसको छोड़ने का सोच रहे हो तो आप ये जरूर सोचते ना कि आप 30 नंबर पूरा छोड़ के जा रहे हो, और ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी एक बार 30 नंबर का आ गया, कभी 24 नंबर का आया, 11 नंबर का, 35 नंबर एक अटेम्प्ट में आया भाई साहब, दोनों चैप्टर में लाके। छोड़ना नहीं है। अब लास्ट टाइम बोलोगे सर फाइनेंशियल तो आया नहीं था ना, फाइनेंशियल तो हमने 2 ही क्वेश्चन देखे थे फाइनेंशियल में चैप्टर 5 के अंदर, तो चैप्टर 5 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, बात सही है। लेकिन 9 नंबर के आए केस स्टडी, तो बेटा 8 नंबर के आए केस सिनेरियोज। तो 8 नंबर के अकेले एमसीक्यू आए कहाँ से? आपके चैप्टर 5 में से। तो चैप्टर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। कभी आप देख लो, अगर कहीं से भी आपको कांस्टेंट वेटेज दिखेगा
एमसीक्यूज के अंदर तो एक चैप्टर ऐसा जहां कांस्टेंट वेटेज दिखेगा वो है चैप्टर 5। अच्छा खासा 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, अच्छा खासा। और दूसरा चैप्टर 4 से भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं मोटा मोटी अगर आप देखें तो। और इस बार तो मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने काफ़ी हद तक ये बना के चलाया इंस्टीट्यूट कि भैया हम हर चैप्टर से एमसीक्यू टच करें। ये लॉ के अंदर भी किया इंस्टीट्यूट ने जैन 26 में, कि हर जगह से भैया टच करें, हर जगह से टच करें। मतलब यहाँ पे देखो 1-2 चैप्टर छोड़ दिए उन्होंने, बाकी हर जगह से एमसीक्यू पूछे इंस्टीट्यूट ने। बट चैप्टर 5 कंपेरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं सर चैप्टर 6, काफ़ी क्यूट सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है सर, कभी आया नहीं, कभी 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन में कंबाइंड क्वेश्चन ही पूछता आ रहा है इंस्टीट्यूट SQC 1 वाला, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट 5-6 नंबर का वेटेज रहता है, ठीक। अगर चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 करीब करीब 15 से 20 नंबर का वेटेज है। अब आता है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में भाई स्टैंडर्ड्स बहुत पढ़ने हैं। कभी वेटेज 7-8 नंबर का भी रहा है, 9 नंबर का भी रहा है, लास्ट टाइम 12 नंबर था, एक बार और 12 नंबर का आ चुका है। मतलब 8 से 12 नंबर का वेटेज कैरी करता है कौन? चैप्टर 7। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऊपर से कम कर दिया तो यहाँ से पूछ लिया, ऐसा करता है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। फिर आते हैं चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में भाई ऑडिट रिपोर्ट वाले स्टैंडर्ड्स तो पढ़ने ही है, बिना बात के 2 स्टैंडर्ड्स और डाल रखे हैं, 299 जॉइंट ऑडिटर वाला और 600 प्लस कारो भी डाल रखा है। कारो से क्वेश्चन फिक्स है भाई, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और ऑडिट रिपोर्ट वाले में से भी आप देखो 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। एक बार तो ऐसा हुआ 2 केस स्टडी ऑडिट रिपोर्ट से आ गई, 2 केस स्टडी फिर ऑडिट रिपोर्ट से आ गई। तो कई बार तो ऐसा रहा है कि 14 नंबर, 15 नंबर का वेटेज रहा है इस चैप्टर का, ठीक है ना। बाकी 8-10 नंबर का वेटेज ऑन एन एवरेज रहता है। और बाकी आप देखना कभी भी अगर आप चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट वाले स्टैंडर्ड देखते हो तो इंस्टीट्यूट ने कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ से एमसीक्यू, ठीक है ना। तो अच्छा खासा वेटेज है। अब आते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 भाई वही 7-8-10, 5 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ऐसा वेटेज है बैंक ऑडिट का। और चैप्टर 11 सबसे इजी चैप्टर बोलूंगा मैं पूरे सिलेबस का, और सबसे बेहतरीन चैप्टर। आप देखिए 11, 14, 11, 14, 15 सबसे इजी चैप्टर है, मैं आपको बोलूँगा सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें नॉन ऐसे वाला कंटेंट क्या पढ़ते हो? टाइप्स ऑफ थ्रेट, सेफगार्ड, वही नॉन ऐसे में है ना। 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। और ऐसे कौन से हैं? 5 ही ऐसे हैं, 200, 210, 220, SQC 1, बल्कि 4 ही आप बोले तो। इन 4 ऐसे में से लगातार इंस्टीट्यूट हिट कर रहा है, हिट करता जा रहा है भाई साहब, हिट करता जा रहा है। तो ये तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले चैप्टर करना चाहिए आपको। अगर मैं बांट दूं तो 5 स्टार चैप्टर कौन से हैं भाई? पहला चैप्टर है चैप्टर 11, चैप्टर 15 और आपका चैप्टर 4। ये तो भाई राजा चैप्टर है मेरे हिसाब से। चैप्टर 4 और चैप्टर 8 ये राजा चैप्टर है, राजा। इसके बाद फिर आप आओ भैया कौन से चैप्टर में? इसके बाद आ जाओ भाई आप 2 में आ जाओ, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में आ जाओ, चैप्टर 9 में आ जाओ। फिर उसके बाद छोटे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के बाद आपका बैंक ऑडिट है, चैप्टर 10 हो गया। ये सब 5-5, 7-7 नंबर के हैं। बट ये जो 4 चैप्टर है, मतलब अकेले वेटेज निकाल लो तो 11 से ऑन एन एवरेज कितना आता है यार? 11 से अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज 15 नंबर का आता है। यही चैप्टर 15 से चैप्टर 15 करो, चैप्टर 5 से कितना आता है? चैप्टर 5 से ऑन एन एवरेज 15-17 नंबर का आता है। 30-35 नंबर 2 चैप्टर से। चैप्टर 4 जोड़ लो भाई, चैप्टर 4 जोड़ ले तो कितना आ गया? 15 नंबर के आसपास। और चैप्टर 8 जोड़ लिया, अरे भाई साहब 60 से 65 नंबर का पेपर आपका इन 4 चैप्टर में से आ रहा है। चैप्टर 11, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 8, ठीक है ना। 5, 8, 4 और 11, 4, 5, 8, 11, ठीक। अब एक बात और देखने वाली है भैया, मैं क्या करता हूं, ऐसे अलग नॉन ऐसे अलग। इंस्टीट्यूट एक संतुलन मेंटेन कर रहा है। कभी ऐसे ज़्यादा पूछ लिया तो ऐसे नॉन ऐसे कम, कभी ऐसे कम पूछा तो नॉन ऐसे ज़्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज वही बैलेंस मेंटेन करता है। लास्ट टाइम नॉन ऐसे ज़्यादा आया था, ऐसे कम, बट 118 नंबर का पेपर आता है ऑप्शंस मिलाकर। मोर और लेस वही 4-5 नंबर का वेरिएशन रहता है। अदरवाइज ऐसे और नॉन ऐसे में से इंस्टीट्यूट बराबर लेकर चल रहा है कहानी, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो हेल्पफुल हुई तो बताओ, ऐसे ही और बढ़िया वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि थोड़ा सा आपको मदद मिले और फोकस कर पाएं कि कहाँ पे आपको देखना है। बाकी केस स्टडी की बात करें तो देखो, केस स्टडी मोटा मोटी बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो चैप्टर 5 वगैरह क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एमसीक्यूज अगर आप देखो तो स्पेसिफिक ट्रेंड आपको बहुत कम दिखेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 5 में आपको बोलूँगा एमसीक्यू के लिए, और आपका चैप्टर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से आपको इन चैप्टर को पहले निपटाना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर इन चैप्टर्स पे आओ, फिर इन चैप्टर्स पे आओ, ऐसा करो। तो मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। बॉय टेक केयर, सी यू।